हाय स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज़। क्योंकि आज ही का वो शुभ दिन है जिस दिन हमारा देश, आवर कंट्री गॉट फ्रीडम आफ्टर फाइटिंग फॉर 200 ईयर्स। 2 साल अंग्रेज़ों से लड़ने के बाद, 2 साल गुलामी सहने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। ओके स्टूडेंट्स, so after very long time I am again back with your videos. Actually, as you know that it's rainy season, and in this season we are facing a lots of problem because of rain, because of bad climate, bad weather. So students, as you know, we are studying magnetic effect of electric current. जैसा आप सबको पता है कि ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का हम 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जो बच्चे हमारे वो पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल में जा कर के आप उन सारे वीडियोज़ को पहले देखो। एंड ऑलरेडी आई हैव फिनिश 2 चैप्टर मोर इन केमिस्ट्री में भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा है। तो यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज़ एंड यू कैन कंप्लीट योर नोट्स ऑल्सो। अनदर थिंग, whoever not subscribed my this चैनल, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, so at first subscribe this channel so that whenever I will make the videos you will get the notification। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना ना भूलें। एंड ऑल्सो यू लाइक दिस वीडियो so that I can be motivated by you all guys। So स्टूडेंट्स, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग टॉपिक को छोड़े हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड्स और अराउंड द सोलेनॉइड्स, कि एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। और जैसे मैंने भी बताया कि 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम लोग वहीं से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट वुड बी द फर्स्ट टॉपिक? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है अपना फर्स्ट टॉपिक? अपना फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस डायग्राम। बाय दिस डायग्राम द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ये सॉफ्ट आयरन है। ये क्या है अपना? ये जो है एक सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। और इसके ऊपर देख सकते हैं ये वायर का इस तरह से क्वाइलिंग किया गया है। और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि ये क्वाइलिंग ही हमारा सोलेनॉइड कहलाता है। अगर इस तरह से क्वाइलिंग करके इसके थ्रू से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो ये अपना जो क्वाइल है ये क्या कहलाएगा अपना? ये सोलेनॉइड कहलाता है। मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन को अगर प्लेस कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दे। मीन्स we can say that when a coil is wrapped around or over a soft iron, and when electric current will pass through that coil, और जब उस coil के थ्रू से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा कि जिसके अंदर जो ये जो सॉफ्ट आयरन है, इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन है, एक सेकेंड, इसके अंदर ये वाला जो सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे ही इस सोलेनॉइड के थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। और इनसाइड दिस सोलेनॉइड ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वायर को बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग किया गया है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा इनसाइड दिस सोलेनॉइड। और इसके इनसाइड में क्या है? सॉफ्ट आयरन है। तो दैट सॉफ्ट आयरन विल गेट मैग्नेटाइज्ड। तो जो सॉफ्ट आयरन जो ये वाला जो इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और इट विल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट।
अरे जो सॉफ्ट आयरन है वो किस तरह से बिहेव करने लगेगा, एक आयरन की तरह से बिहेव करने लगेगा। और सॉरी, इस आयरन जो है किस तरह से बिहेव करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। किस तरह से, बिकॉज इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ये सॉफ्ट आयरन जो होता है मैग्नेटाइज हो गया। तो मैग्नेटाइज होने के कारण क्या होगा कि वो आयरन पीस जो है अपना एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। अरे मैग्नेट की तरह से कब बिहेव कर रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं। सो दैट इज वाई इट्स नेम गिवेन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया गया है। गॉट इट गाइस, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया गया है। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल मैग्नेट एंड इट इज मेनली यूज टू लिफ्ट हेवी लोड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज किया जाता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू लिफ्ट हेवी लोड। जैसे कोई कार है, कोई गाड़ियाँ हैं, कोई व्हीकल्स है, जब समुद्र में या किसी खाई में गिर जाता है और उसको उठाने के लिए आप लोग देखते हैं क्रेन आता है, तो क्रेन में क्या होती है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर से उस गाड़ी पे लेकर सटाया जाता है, तो उस पर वो चिपक जाता है, चिपकने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। ओके गाइस, तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन magnet formed by producing magnetic field inside solenoid is called electric magnet। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अनदर थिंग, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ अगर हमको इंक्रीज करना है और भी बढ़ाना है, तब हमें क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास हो सकता है, पास हो रहा है, उसका भी हम लोग जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बढ़ा देंगे। मान लीजिए अगर पहले 5 एम्पियर का जा रहा है तो इसको 10 एम्पियर कर देंगे, इसको 20 एम्पियर कर देंगे, इसको 100 एम्पियर कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है। तो बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम लोग इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, पहला कि इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके मैग्नीट्यूड को बढ़ा करके, दूसरा क्या, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको, ये नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज करके, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल। ये पॉइंट इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको इसको लिखना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके गाइज, तो आप लोग क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स भी बनाते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लियर्ड नाउ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स on current carrying conductor in a magnetic field। force on a current carrying conductor in a magnetic field, कहने का मतलब है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मान लीजिए पहले से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और अगर उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक अपना कंडक्टर है, इसके थ्रू से करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस कंडक्टर को इस जगह पे ले आएंगे, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आएंगे, तो इस कंडक्टर पे ऑटोमेटिक क्या होगा, एक फोर्स एग्जस्ट होगा, जिसके कारण एक कंडक्टर अपने जगह से मूव कर जाएगा, मतलब थोड़ा दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। तो यही चीज बोल रहा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उसमें एक फोर्स एग्जर्ट होगा। चलते हैं हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है, एक सेकंड, हाँ, दिया है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर exert a force, a current carrying conductor exerts a force when a magnet is placed in its vicinity, Similarly, a magnet is also exert equal and opposite force on a current carrying conductor। कहने का मतलब वही मैंने जो अभी बताया कि अगर हम किसी भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो मैग्नेट के द्वारा उस कंडक्टर पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा। अदरवाइज अगर हम किसी मैग्नेट को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने लेकर के जाते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेट पे भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। मतलब कहने का एक सीधा सीधी यही है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के करीब आएगा
तो उसमें हमारा एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके गाइस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से, कहाँ गया, हाँ इसमें चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसको कहते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ओके, अब यहाँ पे ये तो मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट हो गया हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। यहाँ पे वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है यहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए बैटरी है, एक ये बैटरी है। इधर से देखिए यहाँ पे लेकर के इसको अटैच किया हुआ है। मतलब ये जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। और ये अपना जो ब्लू कलर वाला है ये अपना क्या है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। ओके गाइस, अब देखिए इस मैग्नेट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसको एक सपोर्ट से इसको जो टांग के रखा हुआ है, उसको कहाँ पे लेके गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लाया है। ये जो पोर्शन है करंट कैरिंग कंडक्टर का, कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है। तो ऑटोमेटिक इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस वाज सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट था, एंड कंसिडर्ड एज फाउंड ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए क्या नाम है, मैरी एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट है, फिजिशियन था, जिन्होंने इस चीज़ को रिसर्च किया, इस चीज़ को खोजा, और इसीलिए फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी को बोला जाता है, मैरी एम्पियर। तो देखिए क्या होता है कि the direction of force over conductor gets reversed with the change in direction of flow of electric current. It is observed that the magnitude of force is highest when the direction of current is at right angles to the magnetic field. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि it is observed that magnitude of force is highest when the direction of current is at right angles to the magnetic field. देखिए समझाता हूं मैं, आप तो इसको नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, क्या लिखेंगे इसमें कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स विल एक्सर्ट ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बिकॉज, किसके कारण, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स। अब क्या बोल रहा है कि देखिए यहां ध्यान से, मैं थोड़ा सा फिगर को साफ कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूं। अभी देखिए कि इधर जो है अपना पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर अपना नेगेटिव टर्मिनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि इस कंडक्टर पे भी फोर्स एक्सर्ट इस साइड, इस डायरेक्शन में कर रहा है, और अगर मान लीजिए इसमें बैटरी का जो इस पोल को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं कि ये प्लस माइनस को उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं कि इधर प्लस कर दिए और इधर माइनस कर दिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि अभी पहले जो आपका फोर्स इस साइड में एग्जर्ट हो रहा था, अब फोर्स भी दूसरे साइड में एग्जर्ट होने लगेगा, मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो विल बी रिवर्स्ड। कहने का मतलब सीधा सीधी यही है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसमें जो फोर्स जो लग रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें जो मेन पॉइंट जो बताया है कि इसमें मैक्सिमम फोर्स कब एग्जर्ट करेगा, इसमें मैक्सिमम फोर्स कब एग्जर्ट करेगा वो देखिए। इसमें बोल रहा है मैक्सिमम फोर्स तभी एग्जर्ट करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे का, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर और इधर है अपना इलेक्ट्रिक करंट, इधर करंट है, अगर ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, कैसा हो, 90 डिग्री पे हो, अगर इस तरह से अगर एक दूसरे का 90 डिग्री पे है, तब जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो सबसे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये कंडीशन होता है, ये एमसीक्यू में 1 नंबर की क्वेश्चन में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड।
that at which condition maximum force will be applied on that current conductor. So at which condition? When magnetic field and electric current will be perpendicular to each other, will be perpendicular to each other और will be at right angle to each other, जब एक दूसरे से वो 90 डिग्री के एंगल पे हो। गॉट इट गाइज? अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। जो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे, अभी तो मैं ऐसे ही एक रेंडमली बताया कि इस साइड में लगेगा तो अपोजिट इस साइड हो जाएगा, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसे लगेगा? तो इसके लिए एक रूल है, दैट रूल विल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट व्हाट करंट कैरिंग कंडक्टर। वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, दैट विल बी क्लियर्ड बाय वन लॉ। हम लोग रूल उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलेंगे विद डायग्राम। चलते हैं। ठीक है, यहां पे जो उस रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही है जिस रूल से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो किधर लगेगा और किस हिसाब से लगेगा। ठीक है, किधर लगेगा और किस हिसाब से लगेगा, मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू से आपको बताऊंगा और आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले हम लोग देखते हैं इसमें लिखा क्या, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि इफ द डायरेक्शन of electric current is perpendicular to the magnetic field, the direction of force is also perpendicular to both of them। क्या बोल रहा है? अभी जैसे मैंने बताया कंडीशन कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि फोर्स भी जो होगा वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों पे। किस पे? इलेक्ट्रिक करंट पे भी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी। ओके, ये चीज़ बता रहा है कि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा जब अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा जो फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो फोर्स भी वो दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। मींस दिस थ्री क्वांटिटीज विल बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब ये भी 90 डिग्री का है और ये भी अपना 90 डिग्री का, ये सब 90 डिग्री का है। गॉट इट? जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस। मान लेते हैं ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं तीनों एक दूसरे पे सब क्या है, 90 डिग्री पे है। तो ये चीज़ बता रहा है कि अगर ये देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो फोर्स जो अप्लाइड होगा ये भी ये ऐसे नीचे नहीं है, ये जस्ट खड़ा है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 3 डायमेंशन में आपको दिखाने के लिए नीचे ही दिखाना होगा। तो ये जस्ट खड़ा है यहाँ पे, ये पॉइंट पे ये खड़ा है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। मतलब सब क्या हो जाएगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है आगे कि द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच इन अ वे दैट इंडेक्स फिंगर किसे कहता है आपको पता ही है, the middle finger and the thumb are mutually perpendicular direction, then the index finger and middle finger of a stretched left hand show the direction of magnetic field and direction of electric current respectively। देखिए किसके किसके में बारे में बोला है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करना है, एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे स्ट्रेच करना है। ठीक है, देन द इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिक्स फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा और मिडिल फिंगर जो होगा इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएगा। और उस केस में क्या होगा, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आर सिमिलरली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, जो मैं भी बता रहा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। चलिए अब मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस, ये अपना क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है अपना लेफ्ट हैंड है। ओके, इसको देखिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये लेफ्ट हैंड है अपना, ये लेफ्ट हैंड है। आप देखिए इसमें जो है क्या बता रहा है, ये जो होता है ये हो जाता है इंडेक्स फिंगर, ये क्या हो जाता है अपना, दिस इज इंडेक्स फिंगर। ये क्या है, मिडिल फिंगर, ये थंब है।
बोला ये तीनों उंगली को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखिए इसको ऐसे अटैच करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, मैं दिखाने, हाँ देखिए इस तरह से इसको हम लोग प्लेस करेंगे, देख सकते हैं, मैं घुमा घुमा के दिखा रहा आपको, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। देखिए सब ये तीनों उंगली एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखिए ये जो एंगल है, ये जो, एक सेकेंड में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ दोनों हाथों से, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, देख रहे हैं आप। मतलब हमारा सब ये तीनों उंगली क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम लोग उंगली को इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर हमारा, इसको उधर रखेंगे जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसको जो प्लेस करेंगे नॉर्थ टू साउथ करेंगे, लेकिन इसको किधर प्लेस करेंगे, इसको प्लेस करेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, जिधर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ओके गाइस, जिधर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ओके, तो हमारा ये जो अंगूठा होगा, ये अंगूठा किस चीज को दिखाएगा, ये अंगूठा दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। मान लेते हैं कि अभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऐसे जा रहा है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक करंट में प्लेस कर दी है, अरे हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो ये जो अपना, ये देख रहे हैं अंगूठा, ये अंगूठा जो है किधर, अंदर की तरफ है ना, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टू इनवर्ड्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसको आप कोशिश करके देखना घर पे, इस तरह से उंगली को स्ट्रेच करके, ताकि आपको चीजें और भी बेहतर समझ में आए। ओके, तो आई होप आपको मैं समझा पाया होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अपने तरीके से जितना मेरे पास फैसिलिटीज है उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो इसको मैंने अभी बताया आपको कि कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे, इसको हम लोग कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में दिखाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इस टाइप से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे उल्टा बनाते हैं, इसको हम लोग ऐसे उल्टा बनाते हैं, इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया अपना, ये इसको मान लेते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे जो ये वाला होगा, ये क्या होगा अपना, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये नीचे नहीं है, ये जस्ट इस पॉइंट पे ऊपर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो आपस में क्या हो जाएगा, सब 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये ग्राफिकली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया है लाइव वीडियो के साथ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो इंडेक्स फिंगर होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ प्लेस करते हैं, जो मिडिल फिंगर होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की तरफ प्लेस करते हैं, और जब हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स भी हमारा उसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और इसको मेनली किस लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर होना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको वीडियो बताया, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, मेनी डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर ETC वर्क ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, ये सारे जितना डिवाइसेस है वो किस पे हमारा काम करता है, ये सब का सब हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में काम करता है। आप देख सकते हैं ये आपका हो गया आरेखीय डायग्राम, इसको आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में दिखाना है। आप करंट इधर लिया है, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन मोशन आपका हमेशा बीच वाला होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर को करंट की तरफ डायरेक्ट किया है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट किया है। तो ये ऑटोमेटिक ये जो थंब है ये आपका मोशन को दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। ओके गाइस, जो मैं अभी आप लोग को बताया, तो आई होप नाउ इट्स वेरी मच क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्लो करके देखेंगे, और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए तो चीज़ें आपको और भी क्लियर होगा। ओके गाइस, और एक चीज़ और, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इस चैप्टर का 2 वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ,
तो आप उसको भी देखेंगे और उसका भी नोट्स कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो घंटी के निशान है बगल में उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहे। ओके गाइस, तो चलते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर देखिए हमारे घरों पे बहुत होता है। जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, खास करके जैसे पंखा हो गया, दूसरी चीज़ हमारा जैसे पंप हो गया, ये सब सारी चीज़ों में हमारा क्या होता है? मोटर होता है। जैसे अपना कूलर हो गया, ये सब में क्या होता है? मोटर लगी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सो अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर कितने तरह का होता है? 2 टाइप्स, एसी मोटर और डीसी मोटर। कितने तरह का होता है? एसी मोटर और डीसी मोटर। चलते हैं आगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग एंड इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए किस पे बेसिस पे काम करता है? ये हमारा जो मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। अगर आपसे पूछेगा कि ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड in a magnetic field then a force will exert on that current carrying conductor. okay guys, तो ये अपना हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए अगला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि व्हेन रेगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, फोर्स एक्ट्स ऑन दैट कॉइल व्हिच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली विद द रोटेशन ऑफ कॉइल द शाफ्ट अटैच्ड टू इट ऑल्सो रोटेट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। दैट विल कम इनटू मोशन, वो मोशन में आ जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहाँ पे मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे एक कॉइल को प्लेस किया गया, ABCD, आप देख सकते हैं एक कॉइल है, ये ABCD कॉइल है, इसको प्लेस किया गया कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस किया गया। देख रहे हैं, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, मतलब ये इस टाइप का मैग्नेट है, ये इस टाइप का हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। ये पोल हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसके बीच में एगो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस, देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और ये करंट अपना इधर से जा रहा है, यहाँ पे इस कॉइल में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग कहाँ पे प्लेस किए हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस किए हैं। कहाँ पे प्लेस किए हम लोग? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस किए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस किए हैं तो ऑटोमेटिक ये जो कॉइल है ABCD, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जो में अभी हम लोग प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। उस पे क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो देखिए मैं सीधी सीधी बातों में आपको समझाता हूं कि होता क्या है। देखिए ध्यान से, जैसे ये स्विच हम लोग ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना चालू हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होना चालू हो जाएगा तो करंट हमारा फ्लो होना चालू हो जाएगा इस कॉइल के थ्रू से। जैसे ही करंट हमारा फ्लो होना चालू हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो जैसे ही इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा तो एक कॉइल क्या होगा? एक कॉइल हमारा रोटेट होना चालू हो जाएगा, एक कॉइल हमारा घूमने लगेगा क्योंकि फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर एक कॉइल घूमेगा तो कॉइल देखिए, एक कॉइल देखिए यहाँ पे इस कलर को लेते हैं। एक कॉइल देखिए यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्टेड है। एक कॉइल में क्या है? एक शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब होता है एक होल जिसमें हम लोग कोई रॉड को घुसा सकते हैं। ठीक है, अब ये शाफ्ट कनेक्टेड है, ये शाफ्ट हमारा कॉइल से कनेक्टेड है। अगर ये कॉइल रोटेट होगा तो ये शाफ्ट भी रोटेट होगा। अभी क्या करा जाता है कि शाफ्ट से, इस शाफ्ट के अंदर कुछ हमारा यहाँ पे जैसे मशीन,
कोई मशीन का रोटेटर जो होता है, आप लोग देखते हैं जो रोटेट करता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है। तो ये अगर साफ्ट घूमेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये भी हमारा घूमने लगता है। देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दे रहे हैं लेकिन हमको मिल क्या रहा है, ये रोटेशन मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर के हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे, मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है, मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके गाइस, अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे समझने वाली बात है। कंस्ट्रक्शन क्या क्या है देखिए, इन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसका कुछ कुछ पार्ट्स है, हम लोग देखते हैं क्या क्या पार्ट्स है। चलते हैं हम लोग अगला स्लाइड में। अगला स्लाइड, आर्मेचर। पहला क्या, आर्मेचर। इट इज रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी which is suspended between the two poles of magnetic field. The electric current supplied to the coil is connected with a commutator. जो एबीसीडी मैंने अभी बता रहा था, जो कॉइल है उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। जो दोनों मैग्नेट के बीच में था, अभी मैंने दिखाया था आपको कि ये जो दोनों मैग्नेट के बीच में ये जो है एबीसीडी, इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्मेचर बोलते हैं। करंट हमारा इसी के थ्रू से पास होता है। चलते हैं आगे, और क्या बोलता है कि ये जो अपना द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द कॉइल इज कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। किससे कनेक्टेड है हमारा, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है वो देखिए आगे, कि कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर का स्प्लिट रिंग बोलते हैं। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल। इट इज टू हाफ्स ऑफ द सेम मैग्नेटिक मेटालिक रिंग। इट इज टू हाफ्स ऑफ सेम मेटालिक रिंग। देखिए कहाँ पे है, मैं चलते हैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये कम्यूटेटर कहाँ पे लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का यहाँ पे जो है, ये ब्लैक कलर का, इधर भी ब्लैक कलर का, ये कम्यूटेटर है। क्या है अपना, कम्यूटेटर है। तो क्या करता है कि एक कॉइल जब रोटेट करता है तो कम्यूटेटर हमारा, एक सेकेंड, जब कॉइल रोटेट करता है तो अपना एक कम्यूटेटर भी रोटेट करता है। कम्यूटेटर साथ में रोटेट करता है। अगर साथ में रोटेट नहीं करेगा तो कॉइल क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा तारा, अच्छा एक बार क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो वो ट्विस्टिंग को रोकने के लिए कम्यूटेटर सेट किया गया है। क्या सेट किया गया है, कम्यूटेटर सेट किया गया है। और इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। देखिए ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली इसके लिए लाइव क्लासेस की जरूरत पड़ती है कि सामने अगर होता मैं तो चीज़ें बेहतर समझा पाता, लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी इस कंडीशन में हमारा करंट इधर से फ्लो हो रहा है, किधर से जा रहा है, यहाँ पे ए टू बी जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, सी टू डी जा रहा है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक करंट इधर से जाएगा तो इधर से आएगा, और एक इधर से जाएगा सी टू डी। मतलब इस साइड में ए टू बी जा रहा है, लेकिन इस साइड में सी टू डी आ रहा है। मतलब इस साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस साइड में नीचे की तरफ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों तरफ से हमारा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, रोटेशन भी चेंज होगा। क्या होगा, हमारा रोटेशन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब लगाएंगे तो करंट हमारा इधर की तरफ जा रहा है, मतलब मिडिल फिंगर हम लोग इधर की तरफ प्लेस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे। तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे, और जो इंडेक्स फिंगर है, ये नॉर्थ, ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल फिंगर इधर की तरफ डायरेक्ट करेंगे और इंडेक्स फिंगर इधर की डायरेक्ट करेंगे। अगर ऐसे हम लोग प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा थंब है वो थंब नीचे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, अपना नीचे की तरफ। आप लोग प्लेस करके देखना, आप लोग प्लेस करके देखना, तो थंब क्या होगा कि नीचे तक, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ये जो अपना ए बी साइड जो है, जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा इसके थोड़े से पास होने लगेगा तो ए बी जो है, ए बी नीचे की तरफ रोटेट होगा। किधर की तरफ रोटेट होगा, हमारा नीचे की तरफ। अगर देखते सीडी में हमारा क्या, सीडी में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सीडी अगर हम करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये सीडी ऊपर की तरफ रोटेट करेगा। मतलब ये हमारा रोटेशन जो होगा, ए बी नीचे जाएगा और सी डी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से गोल 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 रोटेट करेगा। फिर ए बी क्या है, फाइनली ए बी क्या हो जाएगा, सी डी के पोजीशन पे आ जाएगा, और सी डी ए बी के पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि सी डी नीचे की तरफ जाएगा, ए बी ऊपर की तरफ आएगा। तो ये प्रोसेस अपना रिपीट होता रहता है, रिपीट चलता रहता है। ओके गाइज, सो लाइक दिस वे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। ओके, तो हम लोग देख लिए कम्यूटेटर क्या होता है। अगला चलते हैं, और क्या जरूरत पड़ती है, मैग्नेट। मैग्नेट का जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और ब्रशेस विच क्यू आर फिक्स्ड। ब्रशेस, कहाँ ब्रशेस है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये ब्रशेस है, आप देख सकते हैं, ये काला वाला जो रिंग टाइप का है, इसमें देख सकते हैं ये इस तरह से निकला हुआ है, यहाँ पे काला टाइप का, इधर भी देखिए यहाँ पे निकला हुआ है काला टाइप का, वो कार्बन ब्रश है।
कार्बन ब्रश है, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है कि करंट को फ्लो करवाना। क्या काम है उसका, मेन करंट को फ्लो करवाना, ठीक है। कि कार्बन ब्रश जो होता है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइज, और कार्बन ब्रश हमारा कम्यूटेटर से अटैच होता है, और कार्बन ब्रश का काम क्या है कि इस वायर को ट्विस्ट नहीं होने देना, ये जो वायर है इसको ट्विस्ट होने से रोकता है। ओके, सो इट वाज अबाउट कंस्ट्रक्शन, ये था क्या था कंस्ट्रक्शन। लास्ट में क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, क्या चाहिए, बैटरी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए। तो अभी मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया है, क्या बताया अपना, वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया। चलिए वर्किंग प्रिंसिपल भी देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाई टू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया जैसे करंट पास करेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा उस कॉइल में। एज इट रीचेज द हाफ वे द स्प्लिट रिंग विच एक्ट्स एज कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। जैसा अभी मैंने बता रहा था आपको कि ए बी पोजीशन, पहले करंट हमारा ए बी क्या था, ए बी लेफ्ट साइड था और सी डी राइट साइड था। जब करंट जाने लगा तो ए बी क्या हुआ, ए बी हमारा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो नीचे की तरफ रोटेट हो रहा था, सी डी ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा था। फाइनली क्या हो रहा था, ए बी सी डी के पोजीशन पे आ जा रहा था और सी डी ए बी के पोजीशन पे आ जा रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, देखिए ये जो ए बी है सी डी के पोजीशन पे आ जा रहा था और सी डी ए बी के पोजीशन पे आ जा रहा था। फिर ए बी हमारा इधर रोटेट होता, सी डी आता, फिर ए बी यहाँ पे आता, सी डी यहाँ पे जाता। तो ये आपका हर एक हाफ रिंग के बाद, हाफ रोटेशन के बाद ये प्रोसेस अपना क्या होता है, चलता रहता है। So the change in direction of force pushes the coil and it moves another half turn. Thus coil completes one rotation around the axle. So continuation of this process kept the motion in rotation. ठीक है, मोटर इन रोटेशन। तो ये प्रोसेस अगर हम लोग चलते रहे, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लगातार पास करवाते रहे तो ये कॉइल क्या करता रहेगा, रोटेट करता ही रहेगा, रोटेट करता ही रहेगा। अगर कॉइल रोटेट करेगा तो मैंने जो गोल वाला साफ्ट बताया वो भी रोटेट करेगा। अब गोल वाला साफ्ट में जो भी चीज़ कनेक्टेड है, जो भी चीज़ ज्वाइंट किया गया है वो भी चीज़ रोटेट करता रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है, हाँ, इन कॉमर्शियल मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड आर्मेचर इज यूज्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ हॉर्सू टाइप मैग्नेट यूज किया गया था, इसे करके यहाँ नॉर्थ पोल था, इसे साउथ पोल था। अगर हमें कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है, कॉमर्शियल मतलब किसी कंपनीज के लिए, किसी फैक्ट्रीज में अगर हमको यूज करना है, पैसा कमाने के लिए यूज करना है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द पावरफुल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द पावरफुल मैग्नेट। वो पावरफुल मैग्नेट रहेगा। अगर हम लोग पावरफुल मैग्नेट लेते हैं तो जो रोटेशन होगा बहुत ही तेजी से होगा, और बहुत तेजी से होगा तो आसानी से हमारा सॉफ्ट हमारा रोटेट करेगा और हमारा काम आसानी से होगा। ओके, आर्मेचर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर विथ अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर टर्न्स ओवर इट। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इनहेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आर्मेचर। तो आर्मेचर, आर्मेचर अभी मैंने बताया आर्मेचर किसे कहते हैं, वो एबीसीडी जो था क्वाइल उसी को आर्मेचर बोलते हैं। तो वो किस चीज़ का होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। किस चीज़ का होता है वो, सॉफ्ट आयरन। तो वहाँ पे एक ही हमने दिखाया कोयल, लेकिन अगर वहाँ एक ही टर्न दिखाया आपको, लेकिन वो एक टर्न नहीं होता है, वो हमको ज़्यादा टर्न, जितना ज़्यादा टर्न लेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, रोटेशन उतना ही तेज होगा। ओके गाइज, चलते हैं आगे हम लोग। यूजेज ऑफ मोटर्स, मोटर्स का यूज क्या क्या है। पहला, इलेक्ट्रिक फैन में मैंने अभी जैसे बताया, पंपिंग वाटर में बताया, वेरियस टॉयज में बताया। तो इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। ओके गाइज, तो आई होप मैं आपको चीज़ें बेहतर से समझा पाया हूँगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा हमने क्या देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो, इस पूरा वीडियो को देखना है, अच्छे से देखना है। और दूसरी चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल है वो रंजीत सर MBS करके है। तो आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप सर्च करेंगे रंजीत सर MBS। वहाँ पे मैं सारे PDF डालता हूँ अपने उस चैनल में, तो उस PDF के द्वारा भी आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस लिंक, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको सारी PDF आपको मिलता रहे। तो करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना अकाउंट बनाना है, ओपन करेंगे तो, और उसमें सर्च करना है रंजीत सर MBS। वहाँ पे सारी PDF आपको, सारी वीडियोज़ को मिल जाएगा, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है। ओके गाइस, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज, एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।